आज हम लोग जो पढ़ेंगे और इससे पहले जो वीडियो हम बनाए हैं उस वीडियो में हमने बनाए हैं यानी लेटर के बारे में, और लेटर के बारे में हमने बनाए हैं तो हम अभी चर्चा थोड़ा कर देते हैं। तो लेटर दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। और लेटर भी तीन तरह का होता है, वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। और ये सब हमने सारा कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, काइंड सेंटेंस, एस और ई एन टी ई एन सी ई एस। सेंटेंस यानी हिंदी होता है वाक्य। वाक्य तो वाक्य सेंटेंस जो पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, KINDS, काइंड्स ऑफ, SENTENC, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के भेद या प्रकार। वाक्यों के भेद या प्रकार। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में क्या है देखते हैं, वाक्यों के भेद या प्रकार। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यानी अंग्रेजी में ऊपर अंग्रेजी में सेंटेंस, SENTENC, सेंटेंस पाँच प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर 1 यानी नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर 1 में असर्टिव, ASSER और TIV, असर्टिव सेंटेंस, SENTENC। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य है ना, कथनात्मक वाक्य। दूसरा नंबर में हो गया, दूसरा नंबर में इंट्रोगेटिव, INTERR और OGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, S और ENTENC। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य है ना, प्रश्नात्मक वाक्य। तीसरा नंबर में होता है IMPERATIV, इंपरेटिव सेंटेंस, SENTENC। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है ऊपर अंस्वर गेकर ज्ञात्मक वाक्य, ज्ञात्मक वाक्य। चौथा नंबर में होता है OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENC, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य, नात्मक वाक्य है ना। और 5वां नंबर में होता है EXCLAMATOR, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, SENTENC। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है बिकरबी बोधक वाक्य। तो हम लोग, अब से कोई पूछेगा तो सेंटेंस कितने होते हैं, तो सेंटेंस 5 होते हैं। पहला कौन है, पहला है सेंटेंस, पहला सेंटेंस हो गया काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भेद या प्रकार। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सेंटेंस होते हैं? पहला होता है असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञात्मक बात। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हम ये सेंटेंसों को क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग परिभाषा देखेंगे। यानी असर्टिव सेंटेंस का
परिभाषा देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, फिर इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, फिर इसका परिभाषा देखेंगे, फिर इसको समझेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो वाक्य यहाँ से लिखेंगे, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे ASSERTIV असर्टिव, SENTENC असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कर रहा है, तो असर्टिव सेंटेंस के परिभाषा दीजिएगा। जो वाक्य, यानी यहाँ इसे दे दीजिए, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी बात को व्यक्त किया जाता है उसे कौन सा का सेंटेंस कहें, असर्टिव सेंटेंस। जैसे यहाँ I am a boy, BOY कौन सा सेंटेंस हो गया, यानी असर्टिव सेंटेंस हो गया। I am a boy और I am not a गर्ल, GIRL, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है। जैसे किसी भी बात को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। जैसे URASTUDENT, यू आर अ स्टूडेंट, तो क्या कह रहा है यहाँ असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ हम अच्छा से लिख देते हैं, I am a boy, तो बात को व्यक्त कर रहा है तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। You are a student और I am not a girl, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, असर्टिव सेंटेंस। जब किसी यहाँ कर जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे I am a boy, you are a student, I am not a girl। असर्टिव सेंटेंस का भी दो पार्ट होता है, तो असर्टिव सेंटेंस का हम दोनों पार्ट देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ से देखिए, असर्टिव सेंटेंस से हम यहाँ से खींचेंगे दो को। एक होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATV, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, सिकर, सी का कर का रा तो मक, सकारात्मक वाक्य। और दूसरा हुआ नेगेटिव, N और EGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, SETENC, है ना। इसको बोलते हैं ना करना, का कर का रा कर तो मक, नकारात्मक वाक्य, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ना का कर का रा करा तो मक, नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन ये दोनों मिल के जो है ना असर्टिव बन जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये दोनों मिल के असर्टिव से मिल जाएगा और ये दोनों से निकल गया अफर्मेटिव, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सकारात्मक वाक्य, जब आप कोई बात को स्वीकार लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब कोई बात को आप नहीं स्वीकारेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अब यहाँ समझिए, जैसे मैं अपने पर ऊपर लेता हूँ, जैसे I am a टीचर, TEACHER, आई एम अ टीचर। तो इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करना यानी स्वीकारना, इसी को बोलते हैं एक्सेप्ट। इसका दूसरा एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं। स्वीकार रहता है, इसका मतलब होता है डिनाई। और जैसे मान लीजिए हमको कोई बोलेगा यू आर गर्ल, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट अ गर्ल, GIRL। तो यहाँ क्या कह रहा है, जो स्वीकार रहा है, मैं स्वीकार रहा हूँ, आई एम अ टीचर, तो मैं स्वीकार रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी स्वीकार रहा हूँ। तो मैं कौन सा सेंटेंस का यूज कर रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट अ गर्ल, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं लड़की नहीं, तो ये नकार रहे हैं कि मैं लड़की नहीं हूँ, हम ही नकार रहे हैं। तो ये क्या है, हम कह रहे हैं कि हम लड़की नहीं हूँ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और ये अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य हो गया, या नकारात्मक वाक्य। लेकिन ये दोनों बात को किस सेंटेंस में रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस का कथन है, ठीक है। जो किसी कथन को व्यक्त करता है उसे क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये भी तो कथन या बात कही है, दोनों एक ही चीज हुआ, समझ रहे हैं ना। तो असर्टिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस दोनों। जैसे एक और हम लेते हैं, जैसे
सी इज ए गर्ल, GIR। तो ये क्या कर रहा है, सिखा रहा है सी एज गर्ल, और कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है कोई सी और इज नॉट ए गर्ल, GIRL गर्ल, वह लड़की नहीं है, वह लड़की है। तो इसमें सिकार रहा है कि वह एक लड़की है, और इसमें कह रहा है वह लड़की नहीं। तो जो सिकार रहा है बात को, उसे क्या, कौन सा सेंटेंस कहेंगे, असर्टिव। जो नहीं सिकार रहा उसे नेगेटिव। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस कोई कथन को हम व्यक्त करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये सिकार रहा है, सकारात्मक वाक्य, और ये नेगेटिव सेंटेंस। तो आप जब भी आप ट्रांसलेशन देखते होंगे तो अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कौन सा सेंटेंस पे, ये 1 नंबर का हो गया। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसका पहले डिफिनेशन देखेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे और उसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका हम परिभाषा सीख लेते हैं, यानी डिफिनेशन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। काहे कि लिख दे दें ताकि अब बेसिक है तो ठीक होते। जिस, देखिए यहाँ क्या लिखिएगा, पूछेगा जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाए उससे INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो कहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ लिख लीजिएगा, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नोट में, हाँ क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, NOT, नोट में हमेशा, हो मेकर हमेशा, QUESTION, क्वेश्चन मार्क लगता है, MA मार्क लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है। चाहे हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, वो हमेशा क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान। जैसे हु आर यू, WH, हु आर यू, आर क्वेश्चन मार्क लगेगा, तुम क्या होते, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट, WH, व्हाट इज, योर नेम, NAME, व्हाट इज योर नेम। तो क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न किया जाता है उसे क्या कहिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी प्रश्न करते हैं और वाक्य के अंत में क्या रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता, तो कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। अब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या करेंगे, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। तो ये राइट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका डिफिनेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक होता है W और H वर्ड, WORD, WH वर्ड, जो WH से शुरू हो। तो WH वर्ड क्या होगा, WH से शुरू, जैसे वाट होगा, है ना, तो W से शुरू हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, WH वर्ड। वैन होगा, WN, वैन मतलब कब, है ना, वेयर, WHER, वेयर कहाँ, है ना, और वैन और वाई, WHY क्यों, है ना, हाउ, HOW हाउ, कैसे। तो ये सब क्या है, कैसे जो है ये सब लिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी WH नो क्वेश्चन है, ठीक है। सब S, ये WH वर्ड है। तो ये सब वाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, ये सब WH वर्ड। इसी तरीके से हम लोग करते हैं, मान लेते हैं S नो क्वेश्चन, YS और नो
KUESTION, एस नो क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, जो एस नो से स्टार्ट हो, आप एस में जवाब दे सकते हैं चाहे नो में। जैसे आर यू रेडी, आर यू रेडी, READY क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या होगा, आर यू रेडी। तो ये क्या है, ये सब जो है ना आर यू रेडी, तो ये सब ये से अब यस दे सकते हैं नो से, लेकिन दोनों है, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। ये भी यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड। तो इसमें जब से यहाँ से देखिए WH से क्वेश्चन कर रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसे WH से क्वेश्चन होगा। जैसे हम करते हैं वाट से क्वेश्चन करते हैं, वाट डू यू ईट, EAT, तुम क्या खाते हो। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वेयर डू यू लिव। आप कह सकते हैं WHER, वेयर डू यू, और LIV, वेयर डू यू, तुम कहाँ रहते हो। तो ये WH वर्ड है और इससे क्या कर सकते हैं, प्रश्न करते हैं। और yes no क्वेश्चन, ये 2 नंबर का सेंटेंस है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए से अब जो हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद और सेंटेंस पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस 3 सेंटेंस और है, तीनों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।